दृष्टि से तो कैकेयी राम को वन भेज दिया, 14 वर्ष के लिए वन भेजा। और जिन्होंने देखी वे माता कैकेयी को आज भी बुरा भला कहते हैं। लोक मत तो यह है कि नारी सकल कैकेयी ही दे ही, पर भगवान क्या कहते हैं, दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने सत्संगियों का, गुरुजनों का सत्संग नहीं किया, वे ही माता कैकेयी को दोष देंगे। चलो आज मैं कुछ बातें कहूं क्रिया और भावना के संदर्भ में। महाराज दशरथ चाहते हैं कि राम जी को युवराज पद पर बिठाया जाए, और माता कैकेयी कहती मत बिठाओ। लगता है जैसे दशरथ जी कुछ अलग कह रहे हैं, माता कैकेयी कुछ अलग कह रहे हैं, पर अगर हम लोग गंभीरता से सोचें तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं कह रहे हैं। आप ऐसे सोचो जैसे किसी ने घड़ा बनाया, अभी कच्चा घड़ा था, पका नहीं था, तो जिसने घड़ा बनाया वो घड़े में पानी डालने लगा कि घड़े में पानी डालो। तब तक दूसरे ने कहा कि नहीं, इस कच्चे घड़े में पानी मत डालो। तो घड़ा बनाया ही है पानी भरने के लिए, हाँ घड़े में पानी भरा जाएगा, लेकिन पहले घड़े को आग में डालो। अब बोलो, एक घड़े में पानी डालने की बात कह रहा है, एक घड़े को आग में डालने की बात कह रहा है। लगता है जैसे दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं, पर अलग अलग बात नहीं कह रहे हैं। श्री राम कच्चे घड़े के समान, और श्री दशरथ जी उस घड़े में राज्य रूपी पानी डालना चाहते हैं। तो कैकेयी माता ने कहा कि नहीं, अभी राज्य का पानी मत डालो, पहले राम जी को वन की आग में तपाओ, जब ये पक्के घड़े हो जाएंगे तब इनमें राज्य का पानी भरना। कहां विरोध है? और मुझे लगता है कि जो घड़े को आग में डालने की बात कह रहा है वो घड़े का विरोधी नहीं, घड़े का पक्षधर है। और माता कैकेयी ने कहा कि राम तुम मेरा कहना मानकर अगर बन जाओगे तो मैं कहती हूं दुनिया के सिरमौर बन जाओगे। और राम जी बन गए और सिरमौर बन गए। ये कैकेयी माता की करुणा है, पर लोगों को यह भावना कहां दिखाई दे रही है। इसलिए हम लोग कैकेयी माता को दोष देते हैं। अच्छा फिर एक बात सोचो, मुझे लगता है कि कैकेयी माता का कोई दोष नहीं। अच्छा राम जी आज बन जा रहे हैं कैकेयी माता के कारण, तो क्या ये घटना आज की है? भगवान ने श्री नारद जी का हित किया, नारद जी ने श्राप दिया, तो ये श्राप तो पहले से मिला हुआ है, और उसी श्राप के कारण राम जी वन में जा रहे हैं। तो जब पुरातन घटना का फल यह मिल रहा है तो इसमें कैकेयी माता का क्या दोष है? आप सोचो, ऐसे निश्चित है। एक बड़े विचारक ने कहा कि काम क्रोध लोभ आ गए, इसलिए श्री सीताराम लक्ष्मण वन चले गए। काम आया तो राम जी अयोध्या में नहीं रहे, जहां राम तहां काम नहीं। क्रोध आया तो शांति रूपी सीता जी वन को चली गई। लोभ आया तो त्याग के लक्ष्मण जी वन को चले गए। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तीनों आए इसलिए श्री सीताराम लक्ष्मण बन गए। एक दृष्टि है, ये तीनों आए इसलिए श्री सीताराम लक्ष्मण जी बन गए, अथवा श्री सीताराम लक्ष्मण जी को बन जाना था इसलिए ये आए। काम क्रोध लोभ के आने से श्री सीताराम लक्ष्मण बन गए। आप इसको ऐसे देखें कि उन्हें बन जाना था, पहले से निश्चित कार्यक्रम था, इसलिए ये तीनों विकार आए, काम क्रोध और लोभ। अच्छा वैसे भी देखना, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म की सजा मिलती है।
अपने कर्म का फल मिलता है। एक राहगीर रास्ते से जा रहा था और सड़क किनारे घूमता हुआ अकेला झूमता हुआ जा रहा था और उसने देखा एक बगीचा और बगीचे में आम के वृक्ष और आम के वृक्षों में लगे हैं फल। उसने देखा, फल देखा। अब आप विचार करना, फल देखा किसने? आंख ने। तो आंख तो पेड़ के पास चलकर जा नहीं सकती, तो गया कौन? पांव। अच्छा, पांव ने फल तोड़ा नहीं, फल तोड़ ही नहीं सकते पांव, तो फल तोड़ा हाथ ने। इसका अर्थ जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। और विचित्रता देखो, जिसने फल तोड़ा उसने फल चखा नहीं। हाथ को तो स्वाद मिलेगा नहीं कि फल खट्टा है कि मीठा। फल चखा रसना ने। और विडंबना देखो, जिसने चखा उसने रखा नहीं। चखा रसना ने, रखा पेट ने। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। सीधा अर्थ, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। ठीक है। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया, चोरी से फल तोड़ते हुए खाते हुए देखकर वो दबे पांव आया पीछे से डंडा लेकर, और 2-4 डंडे उसने पीठ में जमा दिए। अब आप हमें बताओ, पीठ की क्या गलती? बिचारी न लेने में न देने में। हा? देखे आंख जाए, पांव, फल तोड़े, हाथ चखे, रसना रखे, पेट और पिटे पीठ। एक आदमी बोला ये बात तो हमें समझ में नहीं आती। तो एक महात्मा बोले कि इसी बात में तुम्हारी बात का उत्तर है। कहते से जब पीठ में डंडे की चोट लगी तो कहानी यही पूरी नहीं हुई। दर्द हुआ, हाँ दर्द हुआ, तो रोया, हाँ आंसू निकले, हाँ कहां से? आंख से। और सबसे पहले फल देखा किसने था? आंख ने। तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले, फल उसी को मिलेगा जिसकी गलती है, उसी को मिलेगा। ये नियम है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। महाभारत में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। 1000 गौएं खड़ी हों, आप अपनी गाय को पहचान नहीं सकते 1000 गौओं की भीड़ में, लेकिन उनके बछड़ों को छोड़ दिया जाए तो बछड़ा अपनी अपनी माता के पास जाकर दुग्ध पान करने लगेगा। इसी तरह प्रारब्ध अपने भोक्ता को पहचानता है, उसी के पास जाएगा जिसका प्रारब्ध है। अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, ये निश्चित है। फिर ऐसा कैसे हो गया कि कैकेयी माता गलती करें और राम जी को बनो हो? अब जरा हिसाब लगाओ। दशरथ जी की बुद्धि बदली कैकेयी माता, लेकिन कैकेयी माता की बुद्धि बदली मंथरा ने, और मंथरा की बुद्धि बदली सरस्वती माता ने। अब हिसाब रखना जरा, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान दो जरा। सरस्वती माता ने मंथरा की बुद्धि बदली, मंथरा ने कैकेयी माता की, कैकेयी माता ने दशरथ जी की, दशरथ जी ने राम जी को दिया वनवास, वनवास किसे मिला? राम जी को। लेकिन थोड़ा पहले और जाओ, दशरथ जी की बुद्धि कैकेयी माता ने बदली, कैकेयी माता की बुद्धि मंथरा ने बदली, मंथरा की बुद्धि सरस्वती माता ने बदली। पर सरस्वती माता को प्रेरित करने वाला कौन है? मानस की चौपाई पढ़ो। सारद दारु नारी सम स्वामी और राम सूत्रधर अंतर जामी। सरस्वती माता कठपुतली के समान हैं और सूत्रधार हैं श्री राम। सरस्वती माता को नचाने वाले कौन? श्री राम। तो सरस्वती माता तो वही कार्य करती हैं जैसी प्रेरणा राम जी देते हैं। तो राम जी ने प्रेरित किया सरस्वती जी को, सरस्वती जी ने प्रेरित किया मंथरा को, मंथरा ने प्रेरित किया कैकेयी माता को, कैकेयी माता ने प्रेरित किया महाराज दशरथ को। और वनवास किसका हुआ? राम जी का। और शुरुआत कहां से हुई थी? राम जी से ही। तो राम जी के बन जाने में राम जी ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। लेकिन जो इस तरह सोचकर इस गहराई तक जाएगा,
उसे पता लगेगा। उसने भावना देखी, उसने केवल क्रिया नहीं देखी। हम लोग केवल क्रिया देखकर दोष देने लगते हैं।